से भर्त्सना करता हूँ। असलियत बात जो है उसको छिपाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही है। वास्तविकता तो ये है कि डॉक्टर विनय जायसवाल जो पूर्व विधायक हैं, उनको जब ये तय हो गया कि उनकी टिकट कट रही है, पिछले कार्यकाल में उन्होंने जिस तरह का गड़बड़ी किया है, पूरे चिरमिरी में जिस तरह से वो बदनाम थे, चाहे वो कबाड़ का मामला हो, चाहे शराब का मामला हो, चाहे सटोरियों का मामला हो, इन सब कारणों से उनकी छवि इतनी धूमिल हो गई थी कि उनका टिकट कटना तय हो चुका था और वो भी मान रहे थे कि मेरा टिकट कट रहा है। तभी उन्होंने गोंडवाना पार्टी से हाथ मिलाया और गोंडवाना पार्टी से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की। फॉर्म बी भी उनका तैयार हो गया था, परंतु बाद में उनको जहाँ से भी कोई बतलाया होगा कि आप जीत नहीं पाओगे, तब उन्होंने उस टिकट को इस्माइल शेख को दे दिया और खुद पूरा का पूरा स्वयं, उनकी पत्नी मेयर और उनका खानदान पूरा बीजेपी का कार्य करने लगा। इसका शिकायत मैं अपने प्रदेश कांग्रेस को चुनाव जब संपन्न हुआ उसके तीसरे दिन ही बैठक में गया था, वहाँ दे दिया। इस सब से वो तिलमिला गए और हमारे बड़े नेताओं के विरुद्ध झूठा अनलगर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 7 लाख रुपए यादव जी को, जो हमारे प्रभारी हैं चंदन यादव जी, उनको दिए। मैं ये पूछता हूँ कि 7 लाख रुपए आप देने की बात कर रहे हैं। पत्रकारों ने उनसे स्पष्ट पूछा कि चेक से दिए कि कैश दिए। उनका जवाब था हमने कैश दिया। इतना कैश रखने का उनको अधिकार कहाँ से मिल गया? 20,000 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन कैश नहीं हो सकता और ये 7 लाख रुपए कैश देने की बात कर रहे हैं। मैं सभी चैनलों के माध्यम से एक बात बोल रहा हूं कि जब मेरे साथ एक घटना हुई कि बेबीलोन इंटरनेशनल में और सर्किट हाउस में जो प्रभारी सचिव थे चंदन यादव 4 लाख और 3 लाख रुपए मुझसे लिए। अब उस समय जो बात थी कि पार्टी के खर्च हैं और ये है वो है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वो पैसे पार्टी के काम में लगे, क्या पार्टी के पक्ष में उन पैसों को खर्च किया गया। दूसरी बात ये कहूँगा, जब इनका टिकट कट गया तब ये चुप क्यों बैठे रहे? अगर इस तरह की घटना थी तो उन्होंने आदरणीय चंदन यादव जी के विरुद्ध उसी दिन क्यों नहीं आरोप लगाया? ये सोची समझी पूरी तैयारी है। देखिए, जो कानून है उस कानून में ये बात है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका FIR तुरंत होना चाहिए। अदरवाइज उसको ये माना जाता है कि ये बनावटी और झूठी कहानी है। उसी तरह से ये है, उनकी टिकट कटी, उस दिन तो नहीं चिल्लाया कि 7 लाख रुपए मैं दिया था फिर भी टिकट नहीं मिला, और आज इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये इनकी सोची समझी हमारे बड़े नेताओं को बदनाम करने का, बड़े नेताओं के साथ साथ कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं, जिससे एक तो ये आरोप उन्होंने लगाया। उसके बाद देखिए, ये चले गए थे, इनकी ड्यूटी जो है प्रदेश कांग्रेस ने रायपुर में लगा दिया था। उस समय तक इनके पक्ष के जितने पार्षद वगैरह थे वो शांत बैठे हुए थे, हमारे चुनाव में कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, जबकि कांग्रेस के पार्षद थे। उसके बावजूद मैं बार बार इनसे विनती करता रहा कि काम करिए। जब ये दिवाली में वहाँ से वापस आए हैं, वापस आने के बाद खुलेआम स्वयं इनके पार्षद, इनके ग्रुप के बीजेपी का काम करने लग गए और इस तरह से पूरे चिरमिरी क्षेत्र में जो कांग्रेस का प्रत्याशी अर्थात मैं, मुझे हराने का पूरा जोर और बल लगा दिए। उसके बावजूद भी मैं वहाँ से 13,000 वोट प्राप्त किया हूँ। दूसरी बात ये बताऊँगा कि हमारे एक नेता हैं रामानुजगंज के बृहस्पति जी, बृहस्पति सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं वो सरगुजा महाराज TS सिंहदेव के विरुद्ध लगा रहे हैं आरोप। ये जब उनके साथ गलत व्यवहार किए थे, दुर्व्यवहार किए थे, और उस समय अगर प्रदेश कांग्रेस इनके ऊपर कार्रवाई कर दी रहती या कांग्रेस के हाईकमान कार्रवाई कर देता तो ये मामला वहीं शांत हो जाता। और जिस तरह से उन्होंने सरगुजा में उनको बदनाम किया, जो पिछली बार 14 सीट लेके आए थे, उस बदनामी के कारण
जो भी उनके साथ हुआ टी.एस. सिंहदेव के साथ, उसके कारण ही कांग्रेस की छवि पूरे सरगुजा संभाग में गिरी है। और वो छवि गिरने के कारण ही जो रिजल्ट आया वो सामने आया है कि हम 14 के 14 सीट हार गए। तो जी जी बताइए भैया, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह से आपने बात की, बड़े नेताओं का नाम लिया और आप भी खुद प्रत्याशी थे, सरगुजा संभाग में मणिनगर आती है सीट, जिस तरह से बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल ने बात कही कि टी.एस. सिंहदेव हार का कारण, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ कि हार का कारण टी.एस. सिंहदेव नहीं है। हार के कारण यही दोनों विधायक हैं। ये कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किए। मैं तो विनय जायसवाल के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, खुलेआम बीजेपी का प्रचार किए हैं। महेंद्रगढ़ में उनके पक्ष के जो पार्षद थे, वो चिमेरी में जो थे, ये खुलेआम बीजेपी का काम किए हैं। इनको तत्काल पार्टी से निकाला जाना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस कभी मजबूत नहीं हो पाएगी। इनके इस कृत्यों से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो मेहनती कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठा रखते हैं, उनका मनोबल गिरा है और इनका मनोबल गिरने के कारण कांग्रेस जो है बदनाम हो रही है। इनकी शिकायत पार्टी फोरम से आप करेंगे? मैं पार्टी फोरम में कर चुका हूँ और उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा। अभी ये जो स्टेटमेंट दिए, ये तो अभी आज स्टेटमेंट दी है, इसका फिर से मैं करूँगा शिकायत। मैं तो जो सत्य बात है उसको हाईकमान तक, प्रदेश कांग्रेस तक रखता रहूँगा और इनके खिलाफ मांग करूँगा कि इनको पार्टी से निकाला जाए, अन्यथा इस हमारे क्षेत्र में पार्टी बदनाम होकर रह जाएगी और समाप्त हो जाएगी। हार का कारण कोई और लगता है कि सिर्फ यही था? हार का कारण तो देखिए, जो और भी कारण हैं उसमें बहुत से। एक तो वो महतारी बंधन योजना, क्या योजना था, उसका जो है 40,000 फॉर्म हमारे विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया और उस फॉर्म के साथ पैसे बांटे गए। एक ये कारण भी है, पर मेन कारण उसको भी हम लोग मतलब निपट लेते, समझा लेते लोगों को कि झूठा है, और समझा भी रहे थे। परंतु जब हमारे ही कार्यकर्ता बीजेपी काम करने लग जाएंगे तो हम कहाँ तक उनको झेल पाएंगे। ये हार का मुख्य कारण है कि डॉक्टर विनय जायसवाल और उनके समर्थकों द्वारा भारतीय जनता पार्टी का खुल के प्रचार करना। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।